अगर मैं तुमसे कहूं कि एक हॉस्पिटल में लोग अपनी मौत से नहीं मरते, बल्कि उन्हें चुना जाता है, और जब उनकी सांस रुकती है तो उनके जिस्म पर एक निशान रह जाता है, जैसे किसी ने लिख दिया हो, ये काम पूरा हो गया। लोग कहते हैं ये किसी चीज का काम है जो रात के बाद जागती है, लेकिन जो निशान छोड़ जाता है वो क्या चीज है? वार्ड नंबर 7 में मौत आती है। शहर का सबसे पुराना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दिन में यहां लोग जिंदगी बचाने आते थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, इमरजेंसी, भीड़। लेकिन रात के बाद हॉस्पिटल का एक हिस्सा बिल्कुल अलग लगता था। वार्ड नंबर 7। स्टाफ के बीच एक रूल था, रात में वहां अकेले मत जाना, ज्यादा सवाल मत पूछना। जो वहां गया वो पहले जैसा वापस नहीं आया। रात के 2:40 वार्ड नंबर 7 में बेड नंबर 5 पर एक पेशेंट शंकर, 55 साल का, कंडीशन स्टेबल। डॉक्टर का कहना सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। फिर अचानक लाइट्स फ्लिकर हुई, फैन रुक गया, हवा ठंडी हो गई। शंकर ने आंखें खोली। पेशेंट कांपती आवाज में, वहां कोई खड़ा है। नर्स ने मुड़ के देखा, कोई नहीं। फिर अगला ही सेकंड हार्ट मॉनिटर पर सीधी लाइन, वो पेशेंट अचानक मर गया। सुबह रिपोर्ट में लिखा गया कार्डियक अरेस्ट, और केस बंद कर दिया गया। अगले दिन जब बॉडी क्लीन हो रही थी तो अचानक नर्स रुक गई। उन्होंने देखा राइट शोल्डर पर एक छोटा सा स्टार। न इंजेक्शन मार्क, न बर्थ मार्क, बस एक निशान। कुछ दिन बाद फिर से एक और दूसरी मौत, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर बार वही रात का वक्त, हर बार वही वार्ड नंबर 7, और हर बार पेशेंट का आखिरी जुमला, यहां कोई है। अब पूरा स्टाफ बोलने लगा, ये कोई आत्मा है, वार्ड नंबर 7 भूतिया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा बस कोइंसिडेंस, लेकिन कोइंसिडेंस इतनी बार सेम तरह का नहीं होता। कुछ दिन बाद इसी हॉस्पिटल में आई डॉक्टर सायरा। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती, पैटर्न्स पर यकीन करती थीं। उसने उन मरने वाले पेशेंट्स की फाइल्स देखी, नेचुरल डेथ्स, लेकिन टाइमिंग सेम, वार्ड सेम, और एक चीज जो लिखी नहीं थी, वो स्टार जो मरने वाले के शोल्डर पर था। उसने नर्स से पूछा, ये मार्क कैसे आया? नर्स ने सिर्फ इतना कहा, मैडम वार्ड नंबर 7 में मत पढ़िए। उसी पल सायरा को समझ आ गया, यहां डर सिर्फ कहानी नहीं है। एक रात सायरा खुद वार्ड नंबर 7 में थी। रात के 1:30 बजे, सन्नाटा, मशीनों की आवाज। अचानक लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। सायरा पलटी, कोई नहीं। पेशेंट बोला, डॉक्टर वो मुझे देख रहा है। लाइट्स फ्लिकर हुई। एक सेकंड के लिए सायरा भी सोच में पड़ गई। फिर उसकी नजर पड़ी, सीसीटीवी ऑफ था। सायरा ने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए। हर मौत के वक्त एक ही आईडी स्वाइप हुई, डॉक्टर नासिर की। सीनियर डॉक्टर, इज्जतदार, सबसे सीनियर डॉक्टर। अब यहीं से भूत की असली कहानी खुलने लगी। सायरा ने पुरानी फाइल्स और रिसर्च डेटा जोड़ा, तब एक बड़ी बात सामने आई। डॉक्टर नासिर का कनेक्शन एक फॉरेन फार्मा कंपनी से था। कंपनी का काम था नई ड्रग्स बनाना, हार्ट फेलियर, पैरालिसिस, कोमा के लिए। प्रॉब्लम ये थी, ये ड्रग्स अभी इल्लीगल टेस्टिंग फेज में थी। लीगल ट्रायल्स महंगे होते हैं, टाइम लगता है, परमिशन चाहिए। डॉक्टर नासिर ने शॉर्टकट निकाला। वार्ड नंबर 7 पेशेंट्स के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए था। नासिर उन लोगों को चुनता था जो गरीब, अकेले, जिनकी कोई फैमिली नहीं, जो सिस्टम के लिए इनविजिबल थे। उन पर एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शंस दिए जाते। जो बच गया, डेटा सक्सेस। जो मर गया, फाइल क्लोज। और जो मर गया, उसके शोल्डर पर स्टार। स्टार का मतलब था एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, पेमेंट पेंडिंग। हर सक्सेसफुल ट्रायल पर नासिर को डॉलर्स मिलते थे। डॉक्टर नासिर का मानना था, मैं किसी को नहीं मार रहा, मैं फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं। उसके लिए ये लोग पेशेंट्स नहीं थे, बस नंबर्स थे। और वार्ड नंबर 7 उसका ऑफिस।
रात के 1:17 नासिर वार्ड में आया। उसके हाथ में इंजेक्शन रेडी। 8th पेशेंट। उसने इंजेक्शन लगाया। पेशेंट का हार्ट स्लो हो गया। नासिर ने एक टूल निकाला। वो पेशेंट के स्टार बनाने ही वाला था। अचानक डॉक्टर सायरा सामने आकर बोली, बस अब और नहीं। नासिर मुस्कुराया और बोला, तुम भी शुरू में भूत पे यकीन करती थी ना? भूत नहीं, डॉक्टर सायरा बोली, तुम फायदे के लिए कत्ल कर रहे हो। अचानक पुलिस घुस आई और उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। डील खत्म। इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ गया। क्या हुआ? प्लान्ड मेडिकल मर्डर्स। कैसे? इल्लीगल एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। किसके लिए? फॉरेन फार्मा कंपनी। क्यों? पैसा, पावर और शॉर्टकट्स। स्टार? एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। वार्ड नंबर 7 सील हो गया। लेकिन सबसे खौफनाक सच ये था, लोग भूत से डरते रहे और इंसान उन्हें बेचता रहा। लोग आज भी वार्ड नंबर 7 में जाने से डरते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।